ओके। सो डू वी ऑलवेज चेंज अवर बिलीफ? तो जो अपना बिलीफ है किसी इवेंट के लिए, क्या वो अपन हमेशा चेंज करते हैं जब दूसरा इवेंट हो गया हो? तो उसको चेक करते हैं। तो वही बात करते हैं अपन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच। और दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम है। पिच के हिसाब से भी, पिच कंडीशन के हिसाब से भी दोनों, अपन कह सकते हैं कि जो इंडिया के जीतने के चांस है वो लगभग 0.5 ना, 50% है ना। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, लगभग 0.5 है। और तो क्या मैं कह सकता हूँ जीतने के चांस कितने हैं? 50%। मतलब जिससे पहले अपने को बी जो इवेंट पता लगा, वो क्या इवेंट था कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 240 रन स्कोर कर दिए, है ना। तो अपना जो बिलीफ है ए के बारे में वो चेंज हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो सेम नहीं थी। अब क्या है यहाँ पे, जो बी इवेंट है वो ये है कि आई एट ए पिज्जा इन ब्रेकफास्ट। भाई तुमने ब्रेकफास्ट में पिज्जा खा लिया, तो क्या इससे तुम इंडिया के जीतने के चांस क्या तुम चेंज कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना, है ना, है कि नहीं? तो इंडिया के जीतने के चांस तुम ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो उससे डिपेंड नहीं करेगा ना, है कि नहीं? समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी, ये अपना इनिशियल बिलीफ है। और जब तुम्हें बी के बारे में पता चला कि भाई बी इवेंट के बारे में पता चला कि तुमने ब्रेकफास्ट खा लिया, तो भी तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 ही रही, 50%। उतने चांस रहे ना। इस इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा जो ए है, जो ए इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, है ना। ये बात है। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? ऐसे इवेंट को कहते हैं अपन इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। जब कोई इवेंट ए और बी है, उनको अगर अपन इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, उसका सेंस ये है कि अगर मान लो ए इवेंट की बात करें तो बी अकर हो रहा है या बी के अंदर क्या चल रहा है, बी हो रहा है, बी है, नहीं भी हो रहा, तो उसका ए इवेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो बात? या बी इवेंट है, तो अगर बी इवेंट हो रहा है तो ए इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका बी इवेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ओके, सो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स? आर इवेंट्स वेयर द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, ठीक है। तो जैसे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अगर बी जो इवेंट है ना, तो वो बी के इवेंट की वजह से जो ए के अकर होने के चांस है वो इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो सेंस है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ओके, सो अगर ये कहानी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, दिख रहा है क्या? आई थिंक, ओके, आई थिंक अब दिख रहा है मेरे हिसाब से। ओके, सो आई थिंक अभी ठीक है। कूल, पीछे तो दिखा था मेरे हिसाब से, हाँ दिखना चाहिए, ठीक है। सो हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, ठीक है। तो ये कहानी है। इसी तरीके से ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो अपन वही कह सकते हैं, बी के लिए भी सेम कहानी कह सकते हैं कि अगर मान लो ए इवेंट हो गया है, तो बी की प्रोबेबिलिटी पे चेंज नहीं आएगा, है ना, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से भी यही रिलेशन आएगा सेम। तो ये बात है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगर ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है ना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट तो ऑब्वियसली ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। और ए बार को बी तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, है कि नहीं? ये बात। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, है ना, कई बार क्या होगा कि जैसे मान लो दो इवेंट, जैसे अपन ने देखा, अभी अपन ने देखा ना कि एक तो अपन ने क्रिकेट मैच का ले लिया कि भाई इंडिया इंडिया विल विन, है ना, एक इवेंट ये ले लिया। और दूसरा कि तुमने ब्रेकफास्ट में पिज्जा खा लिया। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ पता लग रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अभी अपन इस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, वहां पे तुम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के थ्रू तुम्हें बता सकते हो कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। और वो कब होगा? जब उन दोनों इवेंट के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो अलग होंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तो मान लो कि इवेंट ए ये है कि एक डाई को जब तुम रोल करते हो तो उसमें 6 आना, ये इवेंट ए है। और इवेंट बी ये है कि अगर एक कॉइन को रोल करते हो, है ना, कॉइन को टॉस करते हो, सॉरी, जब एक कॉइन को टॉस करते हो तो उस पे हेड आना, है ना। तो अब तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि यार अगर एक डाई को रोल करें और उस पे 6 आए या नहीं आए, या 5 आए, 4 आए, वो कॉइन पे हेड या टेल आने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, है ना। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं? तो अगर जब दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के इवेंट हो ना, यहाँ पे दो अलग एक्सपेरिमेंट है ना, एक डाई को रोल किया और दूसरा क्या है, कॉइन को टॉस किया है, तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के इवेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो ऑब्जर्वेशन से तुम डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। बट तुम कब डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से नहीं बता पाओगे? जब जो दोनों इवेंट है वो सेम एक्सपेरिमेंट से हो,
है ना, सेम एक्सपेरिमेंट्स हो, और वो ऑब्जर्वेशन से बताना भी नहीं है तुम्हें, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि सही है, बट कई बार तुम गलती कर दोगे, मैक्सिमम टाइम तुम गलती कर दोगे ऑब्जर्वेशन से। उसका एक रीजन है, मैं तुम्हें अभी दूंगा। तो कभी भी अगर सेम एक्सपेरिमेंट के अगर दो इवेंट हो ना, तो हमेशा चेक करना है तुम्हें। क्या चेक करनी है कंडीशन? अगर मान लो दो इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। जैसे अभी अपन एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसको। तो ये देखो ना, लेट ए डाई इज रोल्ड, है ना, एक बार डाई को रोल किया, और ए जो है आउट, तो देखो सैंपल स्पेस अपना क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ए जो है आउटकम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6, है ना। बी आउटकम इज ओड, तो 1 3 5। ठीक है। फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक। सो ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये अपने को चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे बताओ? पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ? 3 है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 है ना। आउटकम इज ओड। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बताओ? आउटकम इज मल्टीपल ऑफ 3 3,6, तो 2/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बताओ? 1 3 5, तो 3/6। ठीक है। तो 1/3, और ये क्या हो जाएगा? 1/2, तो कितना हो गया बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये बात। तो अगर ऐसा है तो ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है। तो ये जो इसमें है ना, एक ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डाई को रोल करना, है ना, उसमें दो इवेंट है। तो ऐसा कहीं भी हो, तो जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो और दो इवेंट हो, तीन के इवेंट की अपन बात करेंगे, दो इवेंट हो, तो अपन सीधा क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। अगर ये है तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए, है ना, समझ रहे हो? हाँ, अगर दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट के इवेंट हो, जैसे मैंने अभी बताया कि एक डाई पे रोल कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, और उस पे आउटकम 6 आना, और दूसरा इवेंट जो है कॉइन को टॉस करने पे आउटकम का हेड आना, तो ये दोनों तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के, तो वो तो सिंपली अपने को साफ साफ ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है कि वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बात। अच्छा, इसका जैसे ना तुम्हें एक इसका रीजन बताऊं, तो क्यों सेम एक्सपेरिमेंट के लिए तुम ऑब्जर्वेशन से नहीं बता पाओगे? तो इसका जैसे मान लो कि इसी के थ्रू समझ लेते हैं अपन, इसी के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इसका वो बनाऊं, है ना, जैसे यहाँ पे अगर तुम इवेंट ए चेक करोगे ना, तो वो है 3,6 और 1 3 5, है ना। तो ओनली ए में तो सिर्फ 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1,5 आएगा, और यहाँ पे 2,4 आएगा। ठीक है। तो ये देखो, ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, और ये सैंपल स्पेस है ना। तो देखो, बात समझो मेरी बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ जब इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। यही बात है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सेंस है कि जो सर्किल में जो एलिमेंट है ना, ये जो सर्किल है, उसका उस इसके टोटल के साथ रेशियो, है ना, सैंपल स्पेस के साथ रेशियो, जाने कितना हो गया देखो, 2, है ना, दो एलिमेंट है, 2/6। ठीक है कि नहीं बताओ यार? 2/6। 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है। ओके। अच्छा, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/6, है ना, दो एलिमेंट है, 3,6 और 6, इसके रिस्पेक्ट में ना। तो यहाँ पे समझो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होगा अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे अपन, तो जो सर्किल में जो एलिमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में होंगे? सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो एक रेशियो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में जो ये रेशियो होगा ना, वो ये रेशियो किसके सेम होना चाहिए? तो किसके इक्वल होना चाहिए? ये जो ए वाले एलिमेंट है, उनका बी के सर्किल के रिस्पेक्ट में, मतलब 1/3 ना, वन एलिमेंट है 1/3। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारा ये रेशियो किस तरीके से आ रहा है, कि जो ए के एलिमेंट है, मतलब जो ए के सर्किल के अंदर एलिमेंट है, वो टोटल के रिस्पेक्ट में, और जो बी में जो ए के एलिमेंट है, वो उस बी वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या आ रहे हैं। तो वो रेशियो अगर सेम आता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो ये देखना ही पड़ेगा तुम्हें ना, सीधी सी बात है। तो हमेशा जब भी एक सेम एक्सपेरिमेंट से अपन कर रहे हो, तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ठीक है, इतनी कहानी आई थिंक क्लियर है। सो अपन तीन इवेंट की बात कर ही लेते हैं। खैर, थोड़ा स्पेस अपन ले लेते हैं। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं अपन, फिर अपन तीन इवेंट की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समझो। अच्छा, इसमें एक दो चीज और तुम देख लो, कि अब अगर मान लो ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो तुम क्या लिखोगे बताओ? नोट में लिख देते हैं अपन। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या लिखोगे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे अगर ए और जनरली क्या लिख देते हो, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये बात है। और अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, उसका भी देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा? अच्छा समझ गए ना डिफरेंस, समझ गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंस के अंदर? इसमें क्या लिखोगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? वो तो ये तो जीरो ही होगा ना यार, ये तो जीरो ही होगा, इंटरसेक्शन भी तो होगा नहीं। तो देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या डिसजॉइंट है। उसका मतलब अगर मान लो बी हो गया, अगर मान लो बी हो गया तो ए हो ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंस में क्या है कि अगर मान लो बी हुआ या नहीं हुआ, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना बातों में, है ना? समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है? अगर बी हो गया तो ए नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और इंडिपेंडेंस का क्या सेंस है कि बी हो गया या नहीं हुआ, कुछ भी हुआ हो बी के साथ, तो उसका ए पे फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो ए होगा, ऐसा नहीं बोला अपन ने कि ए नहीं होगा, ए होगा, बट उसका बी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंस। ठीक है, ओके। सो अब अपन थोड़ा सा तीन, हाँ, उनकी भी बात कर लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी की बात कर लेते हैं। तो पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात कर लेते हैं, है ना, तीन इवेंट के लिए। देखो, जब भी अपन तीन इवेंट की बात करते हैं ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या चाहे इंडिपेंडेंस हो, वहां पे दो चीजों की बात होती है, एक तो पेयर वाइज और एक होता है म्यूचुअली। क्या दो चीजों की बात होती है, कितनी? प्योर, सॉरी, दो चीजों की बात होती है, पेयर वाइज और म्यूचुअली। ठीक है, तो पेयर वाइज का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करूं, और मैं अगर बोलूं कि ये जो तीन इवेंट है, ये जो तीन इवेंट है वो पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि तीन इवेंट ए कोमा बी कोमा सी आर पेयर वाइज, क्योंकि दो इवेंट में तो ये बात नहीं कर सकते अपन पेयर वाइज और म्यूचुअली, क्योंकि वहां पे तो दो इवेंट है, तो जो होना है वो उन दो के बीच ही होगा। बाकी यहाँ पे देखो, अभी तुम्हें समझ में आएगा डिफरेंस। ए कोमा बी कोमा, अगर मान लो मैं बोलता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए कोमा बी कोमा सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका क्या सेंस है बताओ? ए कोमा बी कोमा सी आर पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इसका क्या सेंस है ना? देखो, इसका मतलब ये है कि जो इनके पेयर है ना, ए और बी का पेयर है, ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। बी कोमा सी है, ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। आर पेयर वाइज, हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, हाँ ठीक है। बी कोमा सी ये भी क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। और ए कोमा सी वो भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये बात। तो अगर ऐसा है कि ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो ए और बी दूर दूर रहेंगे। ये ए है और बी है। और बी और सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो ये दोनों दूर दूर रहेंगे, और ए और सी भी दूर दूर रहेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, कॉमन नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि पेयर वाइज अगर वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए कोमा बी कोमा सी ना। ये बस, इनको अगर पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, वो भी क्या है, फाई है। तो है ना, तीनों भी क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अगर पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ये म्यूचुअली भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अभी तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं अगर मान लो ऐसा बोलूँ कि म्यूचुअली तो एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट पेयर वाइज, पेयर वाइज नहीं है वो। इसका क्या सेंस हुआ? इसका ये सेंस हुआ कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब तीनों म्यूचुअली, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तो फाई है, बट ए इंटरसेक्शन बी जो पेयर वाइज है ना वो सारी फाई नहीं है। जैसे मान लो मैं अगर तुम्हें ना इसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है। अब यहाँ पे देखो तुम बात, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए कोमा बी कोमा सी है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ नहीं है, फाई है। पर ये पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी कुछ है, ए इंटरसेक्शन सी भी कुछ है, और बी इंटरसेक्शन सी है ना कुछ, एक तो कम से कम अगर कुछ ना कुछ हो गया ना, फाई के अलावा कुछ ना कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली वो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। आई होप ये क्लियर है। अगर अपन बोलते हैं पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पे जो पेयर होंगे ना वो क्या होंगे, अ, उनके बीच जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, और अपन बोला म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो तीनों जो इवेंट है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, जो फाई होगा, बट अगर अपन ने बोला नॉट पेयर वाइज, तो इसका मतलब पेयर वाइज वो उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होगा, है ना, ये बात है। ऐसा सेम कहानी अपन किसके लिए देखते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए देखते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंस में क्या है? देखो, दो दो जब अपन ने इवेंट लिया ना ए कोमा बी, तो वहां पे इंडिपेंडेंट तो अपन उसमें तो कुछ पेयर वाइज और म्यूचुअली की बात नहीं हुई, बट यहाँ पे बात होगी, हाँ। तो जैसे मान लो, मेरा कहने का सेंस मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तीन इवेंट है ए कोमा बी कोमा सी, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, है ना। अभी जैसे मैंने बताया, एक तो होता है पेयर वाइज, है ना, पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। मान लो अगर मैं बोलूँ थ्री इवेंट्स आर कॉल्ड
पेयर वाइज इवेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, है ना। कब होंगे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट? इफ, है ना, कि भाई ए इंटरसेक्शन बी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, वो भी किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी और सी भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए और सी भी इंडिपेंडेंट होंगे ना। इसको बोलते, क्या बोलते हैं इसको? ये तीन कंडीशन है ना, अगर मान लो तीन है अपने पास, तीन है, तो सारे जो पेयर है ना, सारे जो पेयर है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना, सारे पेयर। अगर मान लो चार होते, ए बी, ए कोमा बी कोमा सी डी, चार होते, तो यहाँ पे कितने पेयर बनते हैं बताओ? 4C2, है ना। जैसे यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 3C2, 3C2 किसके इक्वल आया? थ्री के इक्वल आएगा। तो ये कहानी है ना। तो ये हो गया पेयर वाइज इंडिपेंडेंट की बात हो गई। किसकी बात हुई है? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंस में एक चीज और डिफाइन होती है, वो क्या है? म्यूचुअली। ये चीज वहां डिफाइन नहीं होती दो इवेंट के अंदर, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ दो इवेंट है ना। यहाँ पे देखो क्यों यहाँ पे डिफाइन हो रही है, देखो पता चलेगा तुम्हें। थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं अपन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ समझो बात, है ना। अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लो अभी मैंने क्या बोला था, कि जो तीन इवेंट है वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बोलूँ कि थ्री इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, अगर तुम्हें बोला जाता है कि तीन इवेंट है वो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है, उसका क्या मतलब होता है? अगर बोला बोला जा रहा है ना कि कोई भी जो इवेंट है, मान लो तीन इवेंट है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? उसके जो सारे सबसेट है ना वो म्यूचुअल, वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना। इफ ईच पॉसिबल सबसेट, ईच पॉसिबल सबसेट इज, ईच पॉसिबल सबसेट, थ्री इवेंट्स, हाँ, ईच पॉसिबल सबसेट ऑफ इवेंट्स, यहाँ लिख देते हैं अपन, ईच पॉसिबल सबसेट ऑफ इवेंट्स आर, वन सेकेंड, आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। इफ ईच पॉसिबल सबसेट है ना, जो सारे पॉसिबल सबसेट है ना वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो, अगर मान लो ए बी सी है, तो यहाँ पे जो सारे सबसेट क्या बनेंगे बताओ? जैसे मान लो अगर अपन सबसेट क्या बनेंगे, है ना, तो दो, एटलीस्ट दो से शुरू करेंगे, जैसे ए कोमा बी है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया ना। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो जो हर जो सबसेट है ना, वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा, वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी। अच्छा, और सबसेट क्या बनेगा यहाँ पे? और सबसेट क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक सबसेट ये बनेगा, तो वो क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हाँ, इसका कहने का सेंस क्या है मेरा, समझो इस बात को। अगर मान लो यहाँ पे तीन इवेंट दे रखे थे अपने, तो यही वो बनेंगे, सबसेट बनेंगे। जैसे मान लो अगर मैं थोड़ा सा ना चार लेके बताता हूँ तुम्हें, चार लेके बताता हूँ। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसको। चार लेके बताता हूँ। जैसे मान लो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी है, तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसमें सारे पेयर चेक, वो मतलब सारे सबसेट चेक करो। मान लो तो ए कोमा बी हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बी कोमा सी होने चाहिए, ए कोमा डी होने चाहिए, और बी कोमा डी होने चाहिए। हाँ, तो उसके लिए वही कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो ना, सेम कहानी। यहाँ पे और क्या बनेंगे बताओ? ए कोमा बी कोमा सी को पेयर बनेगा, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी नॉट पेयर, सबसेट बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो ये भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो ए कोमा बी कोमा डी का बनेगा, तो वो भी सेम यही कंडीशन फॉलो करना चाहिए। बी कोमा सी कोमा डी का बनेगा, तो भी वही कंडीशन से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन तब अपन बोलते हैं कि ए कोमा बी, और फिर लास्ट में क्या बनेगा? ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये बनेगा। तब अपन बोलेंगे, अगर ये सारी कंडीशन है ना, सारे जो सबसेट है वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तब अपन बोलेंगे कि वो जो चार हैं, चार इवेंट है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, वो क्या है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में तो क्या होगा? पेयर वाइज में तो पेयर देखेंगे, सारे पेयर देखेंगे, और अगर, है ना, अगर मान लो अपने पास चार या पांच या छह या सात कितने भी इवेंट है, तो अगर अपने को बोला कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो सारे पेयर चेक करो, सिर्फ और सिर्फ पेयर, हाँ, दो दो वाले। अगर आपने को बोला म्यूचुअली, तो सारे सबसेट चेक करो, सारे के सारे सबसेट, सारे के सारे सबसेट चेक करो, सारे के सारे सबसेट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो वही कहानी है। जैसे अपन इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस एंड डिफाइन, तो ए जो है ना, फेयर कॉइन को टॉस किया गया अपने पास दो बार, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हो गया एच एच, एस टी, टी एच, ओ टी टी, है कि नहीं। फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, तो फर्स्ट टॉस रिजल्ट इन यहाँ लिख देते हैं, तो एच एच और एच टी, ठीक है।
आई क्या है? सेकंड टॉस रिजल्ट इन हेड, तो टी एच। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? एच एच, है ना? सी क्या है? देर इज एटलीस्ट वन हेड, तो एच टी, टी एच, और क्या हो जाएगा? एच एच। देर इज एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। फाइंड वेदर इवेंट ए कोमा बी कोमा सी आर पेयर वाइज, है ना? पी डब्ल्यू का मतलब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, और नॉट, है ना? और दे आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंट, ये पूछा है। ये पूछा है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले पेयर वाइज देख लेते हैं अपन, है ना? देखो, अगर सीधी सी बात, अगर पेयर वाइज नहीं होगा ना, अगर मान लो पेयर वाइज हो गया, तब अपन फिर और चेक करेंगे, है ना? है कि नहीं? बाकी और सबसेट चेक करेंगे, पेयर वाइज से शुरू करेंगे, फिर और सबसेट भी चेक करेंगे। बट अगर मान लो पेयर वाइज ही नहीं हुआ, है ना, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ, तो वो तो म्यूचुअली तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? क्योंकि म्यूचुअली होने के लिए जो सारे सबसेट है वो क्या होने चाहिए? म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो वही बात है। तो यहाँ से देखो, देखो यहाँ पे ए बी सी, है ना? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ? एस टी आ रहा है, तो मतलब 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ रहा है बताओ? 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ रहा है? 2/4। इसका मतलब ए और बी जो है, ये तो 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो ए और बी जो है वो तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, अब ऐसे ही तुम बी कोमा सी के लिए चेक कर लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है पहले तो वो देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है बताओ? सी है 3/4, है ना? 3/4, तो अगर सी 3/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है? बी इंटरसेक्शन सी क्या है? टी एच एच एच, है ना? तो दो है तो 2/4, ठीक है। 2/4, तो ये हो गया कितना? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है? 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बताओ? 1/2। 1/2, तो ठीक है। तो ये तो इसके इक्वल आ ही नहीं रहा है ना? नहीं आ रहा ना इक्वल, तो बी और सी जो है वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो तीनों इवेंट है वो पेयर वाइज, क्योंकि तीनों पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होंगे, उसका मतलब ये है कि सारे जो पेयर है ना, सारे के जो पेयर है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये बात है। अच्छा, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो भाई अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते, है कि नहीं? सीधी सी बात है। ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम देख लो। लेट ए बॉक्स कंटेन 50 डिफेक्टिव एंड 50 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स विद टू आर ड्रॉन वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ओके। जब फर्स्ट इज डिफेक्टिव, सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव, आइदर बोथ आर डिफेक्टिव और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, है ना? तो अच्छा, इसको कैसे करोगे? तो पहले तो सैंपल स्पेस बना लो यार, है ना? तो क्योंकि अपने को क्या किसका करना है? अपने को डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव देखना है कि फर्स्ट डिफेक्टिव है या सेकंड नॉन डिफेक्टिव है। तो देखो क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस में चार पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अपन विद रिप्लेसमेंट ना वापस उसमें रख ही रहे हैं, है ना? वापस रख रहे हैं उसके अंदर। तो क्या हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो दूसरा भी डिफेक्टिव हो, है ना? क्या हो सकता है? पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो। ये क्या हो सकता है? पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव हो, या दोनों ही। हाँ, या दोनों ही क्या हो बताओ? या दोनों ही नॉन डिफेक्टिव। तो ये कहानी चल सकती है, लेकिन सो, है ना? क्योंकि अपन क्या करें, विद ड्रॉ वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, ठीक है? तो वापस रख रहे हैं उसके अंदर, जैसे एक निकाला फिर वापस रख दिया, एक निकाला फिर वापस रख दिया। समझ रहे हो बात? तो ये कहानी है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर अपन यही बात है ना, तो डिफेक्ट, और ये क्या इक्वली लाइकली है कि एक बार ये देख लो, क्योंकि अगर मान लो अपन ने डिफेक्टिव, पहले डिफेक्टिव निकाला, है ना? पहले डिफेक्टिव निकाला, तो अगर पहले अपन डिफेक्टिव निकाल रहे हैं तो 50/100, है ना? 50/100। और फिर अगर नॉन डिफेक्टिव निकाल रहे हैं तो फिर अगर मान लो फिर डिफेक्टिव निकाल रहे हैं तो 50/100, ठीक है। पहले डिफेक्टिव निकाल रहे हैं 50/100, फिर अगर क्योंकि वापस रख रहे हैं ना, फिर तो ये सारे के सारे क्या है बताओ? इक्वल लाइकली है। ये समझ में आ रहा है ना क्यों इक्वल लाइकली है? पहले अपन निकाला तो 50/100, फिर अगेन अपन निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? अगेन अपन निकाल रहे हैं डिफेक्टिव, तो 50/100, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? 50/100 इंटू 50/100, 50, तो सब क्या इक्वल लाइकली है कि नहीं? सब इक्वल लाइकली है। 1/4 1/4, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए क्या हो रहा है? फर्स्ट इज डिफेक्टिव, तो फर्स्ट डिफेक्टिव है, तो फर्स्ट डिफेक्टिव है। फर्स्ट डिफेक्टिव है, इसका मतलब डी कोमा डी और डी एंड डी, है ना? बी क्या है? सेकंड इज नॉन डिफेक्टिव, तो ये एन डी हो गया, डी हो गया, एन डी और एन डी। सी क्या है? आइदर बोथ आर डिफेक्टिव, मतलब डी डी डी, और क्या हो गया? नॉन डिफेक्टिव, तो मतलब एन डी, ठीक है। तो पहले चेक कर लो यार, वही सेम कहानी, पेयर वाइज चेक कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2/4, ये हो गया 3/4, और ये कितना हो जाएगा? ओ नो सॉरी, नॉट 3/4, 2/4, 2/4, सब जगह क्या है? 2/4, 2/4, हाँ। ये है ना, ये वाला, दो ही एलिमेंट।
अच्छा 2/4, तो अब तुम क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या 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 कॉमन आ रहा है बताओ, डी एंड डी, तो मतलब 1/4। तो ये देखो 1/2 1/2, मतलब ए और बी तो क्या है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो क्या है, तो यहाँ पे डी डी कॉमन है, तो मतलब 1/4 है ना। और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, तो ए और सी भी क्या है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही तुम क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है बताओ, एन डी एन डी, तो ये भी 1/4। तो बी और सी, क्योंकि 1/2 1/2 1/2, तो मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 ही आएगा, तो बी और सी भी क्या है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। मतलब सारे के सारे जो पेयर हैं वो तो इंडिपेंडेंट है। बट और सबसेट क्या आएगा, तो तीन है यहाँ पे, था और सबसेट क्या आएगा, एक सब, तो अभी अपन ने देख लिया पेयर वाइज तो सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना, ये तो सही बात है। क्या म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होंगे क्या, या दोनों होंगे, मतलब पेयर वाइज भी होंगे और म्यूचुअल होंगे, तो पेयर वाइज तो पक्का होंगे। चलो म्यूचुअली क्या होगा, सारे सबसेट होंगे, तो एक सबसेट तो अपन ने ये देख ही लिए सारे पेयर वाले। और क्या होगा सबसेट, एक ए बी सी का सबसेट होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन आ रहा है बताओ, क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन तो डी डी है, तो डी डी तो है ही नहीं इसमें, एंड ये भी नहीं है ना, तो इसका मतलब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है बताओ, जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ये तो सब नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा। और अगर इसके इक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सबसेट है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, इसका मतलब ये क्या है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है बट म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये बात है। ओके, सो आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।